नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल कैसे बना जाए तो आज का वीडियो आपके लिए है। चाहे आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, अगर आपको रियल एस्टेट के हर एक रोल के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कौन कौन से रोल्स हैं, उनकी क्या अहमियत है और किस रोल को अपनाकर आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला रोल, एजेंट और ब्रोकर। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे कॉमन रोल है एजेंट और ब्रोकर का। ये वो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचना है। यहाँ पर एजेंट और ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। एक एजेंट या ब्रोकर का काम होता है कस्टमर की जरूरतों के अनुसार सही प्रॉपर्टी ढूंढना और डील को फाइनल करना। ब्रोकर का कमीशन 1 से 2% तक होता है। दूसरा रोल, चैनल पार्टनर। अब बात करते हैं चैनल पार्टनर की। अगर आप सोच रहे हैं कि चैनल पार्टनर और एजेंट में क्या फर्क है तो ध्यान से सुनिए। चैनल पार्टनर्स बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ये लोग बिल्डर्स के लिए फ्लैट्स, टाउनशिप और लेआउट्स बेचते हैं। चैनल पार्टनर के पास कई एजेंट्स और ब्रोकर होते हैं जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इस रोल में इनकम अच्छी हो सकती है और अगर आप इसे सही से निभाते हैं तो आप एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तीसरा रोल, बिल्डर। अब आते हैं बिल्डर पर। ये वो लोग होते हैं जो बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे फ्लैट्स, शॉप्स, ऑफिस स्पेस, डुप्लेक्स और बंगलोज। लेकिन इस रोल के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। हालांकि कैपिटल से भी ज्यादा जरूरी है कि आप सही इंटेंशन के साथ काम करें और लोगों को सही प्रोडक्ट दें। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क और सही टीम है तो आप कम पैसों में भी बिल्डर बन सकते हैं। चौथा रोल, डेवलपर और बिल्डर में फर्क होता है। बिल्डर कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट्स बेचता है, जबकि डेवलपर बड़े बड़े लैंड पार्सल्स लेकर उसकी प्लॉटिंग करता है। उदाहरण के तौर पर डेवलपर 5 एकड़ की जमीन लेकर उसे प्लॉट्स में डिवाइड करता है और फिर उन्हें बेचता है। इस रोल में कैपिटल की जरूरत बिल्डर से कम होती है। पांचवा रोल, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपके पास सिविल, आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग का नॉलेज है तो आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत होती है जो उनके प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सके। अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस सही से शुरू करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स आगे चलकर बिल्डर्स भी बन जाते हैं। छठवां रोल, मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। आप एक छोटी टीम के साथ मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं और बिल्डर्स के साथ काम कर सकते हैं। आपको फ्लैट्स की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सेल्स की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह रोल भी काफी ग्रोथ और इनकम के ऑप्शंस प्रदान करता है। सातवां रोल, इन्वेस्टर। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होते हैं तो ऐसा नहीं है। आप 10 लाख या 50 लाख से भी शुरू कर सकते हैं और सही डील्स ढूंढकर प्रॉपर्टी फ्लिपिंग से प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी फ्लिपिंग के जरिए आप अल्प समय में भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आठवां रोल, प्रॉपर्टी मैनेजर। आजकल कई लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन उन्हें मैनेज करने का टाइम नहीं होता। यहाँ पर प्रॉपर्टी मैनेजर का रोल आता है। प्रॉपर्टी मैनेजर प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, उन्हें रेंट पर देता है और उनके मेंटेनेंस का ख्याल रखता है। आने वाले समय में यह एक बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन बन सकता है। 9वां रोल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के जरिए आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। सही स्ट्रेटजी और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके आप बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण रोल्स जिनमें आप करियर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं।